नमस्कार बंधुगण। आज आपण मानकर ओपीएससी पंचायत राज डब्ल्यू सिविल प्रिलिम्स 5000 क्वेश्चन सीरीज रो डे 5। तो जो मैंने फास्ट टाइम आसछंती से मैंने ओपीएससी पीआर एडब्ल्यू टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज रो प्लेलिस्ट देखंतु। तापर से मैंने 5000 क्वेश्चन सीरीज को देखंतु एवं जदि मो चैनल को एबे जाय के सब्सक्राइब करना मो चैनल जॉब करना को सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। ताहले ये भाई आप डेली 5000 क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन पढ़ी पार और एग्जाम रे डेफिनेटली हेल्प हम। तो चलतु आज क्वेश्चन सीरीज आरंभ करवा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल अबाउट एक्स एक्सप्लेन। तो आपंकर तार केते वैल्यू होता ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल पे आपंकर ऑप्शन नंबर ए हूँ राइट आंसर πd4/64। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आपण मानक 79 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग केसेस गिव्स द लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ स्क्वायर। तो आपंकर कौ केस आमको लीस्ट मोमेंट ऑफ स्क्वायर देती। तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनाल काढ़ा से आमकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम देते। देखो आपको टेबुल अलग अलग साइड पे केमी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू अच्छी देती से। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आपण 82 द पॉइंट थ्रो व्हिच द होल वेट ऑफ बॉडी एक्ट इरेस्पेक्टिव इट्स पोजीशन इट्स नोन एज। तो आम कौन कही था ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कही था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आपको द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सर्कुलर सेक्शन व्हिच एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर अबाउट सेंटर टू एल एक्सिस। ताले आपनकर जो फॉर्मूला अच्छी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करबा पाई 64 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4। तो हम से वैल्यू पुट कले आपनकर आंसर आसीबो 137.45 सेंटी टू पावर 4। आप आंसर को चेक करेंगे से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर द डायमीटर ऑफ कर्नल ऑफ सर्कुलर सेक्शन डायमीटर डी। तो आपनकर कर्नल सर्कुलर सेक्शन रो केते होइथे ना वैल्यू तार होइथे ऑप्शन नंबर जो डी देछि d/4 इज राइट आंसर। से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ a एंड डेप्थ b इज गिवन बाय। तो आपनकर वैल्यू केते होइथे ना आपनकर ऑप्शन नंबर जो बी रही ए बी इंटू होल टू द पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 12। तो आमर राइट आंसर से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन बेस बी एंड हाइट एच अबाउट द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर इज। तो आपंकर केते वैल्यू हम तापाई। तो आपंकर वैल्यू हूँ ऑप्शन नंबर बी जो रहा bh3/3। तो सही हम आम ये आप सल्यूशन देती आपने चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर व्हेन द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन डबल इट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन वैल्यू आप जानते रेडियस ऑफ गायरेशन √i मिनिमम बाय ए। तो आपंकर से वैल्यू पुट कले आपंकर आंसर आसो ऑप्शन नंबर बी डबल हो। ताले आपंकर राइट आंसर होची ऑप्शन बी। से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कल अबाउट इज एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। आपंकर सेमी सर्कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस रे केते हुए ना। तो आपंकर आंसर नंबर तो आपंकर राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 0.11 r टू द पावर 4। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कल डायमीटर डी अबाउट द बेस डायमीटर इज। तो आपंकर वैल्यू केते आसीबो तार आपंकर वैल्यू आसीबो ऑप्शन सी πd4/128। देखो आप सल्यूशन देती आपने चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड। तो आम कौन कही था ना तो आम रेडियस ऑफ गायरेशन कही था। तो आपको राइट आंसर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेक्टेंगुलर होलो सेक्शन विथ इंटरनल डायमेंशन देती बाय 4 सेंटीमीटर थिकनेस वैल्यू देती आपंकर विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कही। तो आप रेक्टेंगुलर होलो रेक्टेंगुलर फॉर्मूला पुट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करेंगे आपंकर आंसर आसो ऑप्शन नंबर डी 20 सेंटी टू पावर 4। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए कटिंग टू दैट द टिप मटेरियल इज कॉल्ड एज। तो आम कौन कही था ना तो आम ओवरेज होल डिस्टेंस कही था। तो यार राइट आंसर आपंकर ऑप्शन नंबर सी द सीजी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल लाइज एलोंग इट्स सेंट्रोइडल रेडियस एट डिस्टेंस ऑफ। तो केते डिस्टेंस रही था ना ऑप्शन नंबर डी रहा 0.6 r। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची फ्रॉम ए सर्कुलर प्लेट of diameter 6 cm is cut out circle whose diameter is equal to the radius of plate the CG of remainder from the center of circular plate distance of। तो यार राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल द बीम इज लोडेड एज शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो आपनकर एठी गुटे
यूवीएल एक्ट करूँ तार बेंडिंग मोमेंट केते आसीबो आपनकर से पचारि ए रे तो आपनकर राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी 60 किलो न्यूटन पर मीटर आपण माने एटा सॉल्यूशन देखिबे। नेक्स्ट होची आपनकर देखंतु 398 क्वेश्चन द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अंडर यूडीएल इन ए बीम तो आपनकर वेरिएशन केमिति होइथे ना बी होइथे पैराबोलिक वेरिएशन होइथे आपनकर बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन। तो देखंतु फिर 397 क्वेश्चन ए सैंपल सपोर्ट्स ऑफर्स तो आपनकर सैंपल सपोर्ट केंति ऑफर करिथे ना ऑप्शन नंबर ए होची सैंपल सपोर्ट ऑफर्स ओनली वर्टिकल डायरेक्शन तो आपन राइट आंसर हम ओनली वर्टिकल डायरेक्शन। से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची कंटिन्यूअस बीम आर तो कंटिन्यूअस बीम आमर कौन होता है ना स्ट्रंगर एंड मच चीपर देन ए सिंपल बीम तो अभी राइट आंसर आपनकर ऑप्शन नंबर बी 396 क्वेश्चन देखंतु ए बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट इज कॉल्ड ताको हमें कौन कहिताउ कैंटिलीवर बीम सिंपल सपोर्टेड फिक्स सपोर्ट तो ताको हमें कहिताउ कंटिन्यूअस बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपनकर 399 इफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम 5 मीटर स्पान कैरी ए पॉइंट लोड 100 किलो न्यूटन 2 मीटर फ्रॉम एलएचएस द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो से कोइछि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपनकर केते हेबो आपन एडी सॉल्यूशन देइछि आपन चेक करबे तो आपन राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी 190 किलो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट देखंतु 400 अंडर द बीम ऑफ लोडिंग कंडीशन इफ द बेंडिंग मोमेंट इन कांस्टेंट ओवर सर्टेन स्पान लेंथ देन द शियर फोर्स वुड बी तो आपनकर यार आंसर केते हेबो ना तो आपनकर आंसर हेबो ऑप्शन नंबर डी आपनकर 0 रहइबो राइट आंसर। से चलते देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर देखो आपंकर 401 ए 2 स्पान कंटिन्यूअस बीम ए बी विथ एंड ऑफ फिक्स गोटे एंड फिक्स अच्छी गोटे आपंकर हिंज अच्छी देखो आपंकर भैल्यू सब देती तो यार आपंकर ये सॉल्यूशन देती यार राइट आंसर आप देखो बेंडिंग मोमेंट सी रे आपंकर केते भैल्यू आसी आपंकर 0 आसी कारण सी जे हिंज वी नो द बेंडिंग मोमेंट अबाउट हिंज इज 0 तो आप जानते हिंज रे हमर बेंडिंग मोमेंट 0 ताले राइट आंसर अब आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी। से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होची 404 A prop cantilever beam span L is subjected to uniformly distributed load W kN per meter throughout the span. What is the distance point of control flexure of the fixed end beam? तो यार आंसर है आपनकर ऑप्शन नंबर बी आपनकर एटी सॉल्यूशन मध्ये देइछि आपण माने चेक करिवे तो आपनको ऑप्शन नंबर जो बी रहिला 0.25 डिस्टेंस रे आपनको पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्सर ऐड करबो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ कॉर्क एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू तो आपनकर कॉर्क पॉइजन रेशियो वैल्यू केते ऑप्शन नंबर डी होची राइट आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर एमंग ए मटेरियल मेंशनड बिलो प्रोनाउंस यील्ड मोमेंट इज करेक्टरिस्टिक बाय तो आपनको ताको हमें कोन कहिथाउ ना आपनकर ऑप्शन नंबर जो बी रहिला ताको हमें स्ट्रक्चरल स्टील बोली कहिथाउ। आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 ए बार ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाई लोड डब्ल्यू दिस स्ट्रेन एनर्जी तो स्ट्रेन एनर्जी वैल्यू केते बा आपनकर नंबर ऑप्शन नंबर जो डी रहिला डब्ल्यू स्क्वायर एल बाय 2 ए तार राइट आंसर से बड़ा आपनकर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपनको 87 नो द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए कंप्लीटली इन एन आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल व्हिच इज तो आपनकर यार केते ना 21 तो आपनकर आंसर होची ऑप्शन सी अपन देखंतु अन्य पाई आइसोट्रोपिक ऑर्थोट्रोपिक पाई वैल्यू ऊपर देइछि आपण माने चेक कर देबे से बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपण मानको पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपनकर क्वेश्चन नंबर 85 when the nut is tightened on the bolt nature of a stress the bolt is तो हम कौन कही था ना तो आम टेंसाइल बोल्ट कही था तो राइट आंसर आपनकर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपनकर ए बार हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया 700 mm square is subjected to axial load at the position of indicated the value of stress is segment qr तो ताको आम तार सॉल्यूशन काढबा आपनकर आसीबो स्ट्रेस बाय स्ट्रेस कैलकुलेशन करले आपनकर आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर 40 MPa सेटा आपनकर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 88 तो आपनकर देखंतु एटी गुटे दुईटा रड देइछि आपण जॉइंट करिसेंती ताको हम लिनियर एक्सपेंशन आमे काढिबा थर्मल एक्सपेंशन आपनकर थर्मल स्ट्रेस केते आसीबो से चक्र आमे देखिबा तो आपनकर राइट आंसर आसीबो आपन ऑप्शन नंबर सी 3:2 आपण माने क्वेश्चन तो पढियो फल से आप देखबे सॉल्यूशन ठीक अछि कि नै। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर 19 नंबर द स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इन एन इलास्टिक मटेरियल तो से कोइछि डिपेंड ऑन द इलास्टिक कांस्टेंट डायजन डिपेंड ऑन द इलास्टिक कांस्टेंट तो आपनकर ऑप्शन नंबर बी होछि डायजन डिपेंड ऑन द इलास्टिक कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर 93 एवरी मेटेरियल ओवे द हुक्स लो विदिन इट्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो आपनकर ऑप्शन नंबर सी होछि राइट आंसर। फिर देखो आपनकर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 91 ए स्टील बार एबीसी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 100 mm स्क्वायर तो एरिया देइछि वर्टिकल लोड एज सोन इन फिगर आपनकर डायग्राम दे देइछि द मूव फ्रॉम द लोड अप्लाइड नेग्लेक्टेड सेल्फ वेट अपन नेग्लेक्ट करिवे तो यस वैल्यू दे देइछि तो आपण कैलकुलेशन करिवे जेतेला आपनकर डिफ्लेक्शन वैल्यू आपनकर आंसर आसीबो आपनकर ऑप्शन नंबर इज 24 किलोमीटर आपण माने कैलकुलेशन चेक करिवे से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 94 ए बार ऑफ
is enclosed steel tube rigidly formed at both ends. If the coefficient thermal expression of a brush is more than the steel, the temperature rise developer. तो से कही कि तार केमती केस आसो तो आप टेंसाइल स्टील इन ट्यूब रे कंप्रेस इन ब्राश रे तो आप राइट आंसर इज ऑप्शन ए से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपंकर स्ट्रक्चर एनालिसिस रू इन ए फ्रेम there is m number of unknown force and reaction force and there is joint number of joints तो से कही डिग्री ऑफ स्टैटिक लिमिटेशन फॉर पिन जोइंटेड प्लेन पे आपको फॉर्मूला कौन रहबो ना m + r - 2 जेतो आपन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपन पिन जोइंटेड प्लेन फ्रेम ऑफ m मेंबर एंड j नंबर ऑफ जॉइंट अनस्टेबल इफ तो आपन जेते बेले m + r लेस देन इक्वल टू 2 j तो अनस्टेबल कंडीशन आसीबो तो राइट आंसर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपन 71 इन it can be stated in general that it statically limited frame has r redundancy then it is will become statically determined if the number of plastic hinge form तो आपन राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर आर तो आंसर ए इक्वल टू राइट से बड़ा आपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर व्हेन इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स आर नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन ऑल द रिएक्टिव फोर्स एट द सपोर्ट साज बीम आर कॉल्ड तो आम कौ बीम कही था तो आम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम कही था तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर नेक्स्ट देखो आपंकर स्ट्रक्चरल हैविंग मोर रिएक्शन देन द रिक्वायर्ड फॉर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आर कॉल्ड तो आम कौन कही था ना ताको आम हाइपरस्टैटिक आउ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कही था तो आपंकर ऑप्शन नंबर बी जो रहा 183 करेक्ट तो सहीटा हूँ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम कैन बी सॉल्व्ड बाय तो आम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम केवल सॉल्व करें तो आप राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट मेथड एनर्जी मेथड मैट्रिक्स मेथड द्वारा आम सॉल्व करें से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 73 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रू एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम तो आपको मध्य कौटा स्टैटिकली डिटरमिनेट बम बोली से कही तो आपंकर ऑप्शन नंबर सी रहा दि बीम ऑफ ओवरहैंगिंग ओवर टू सपोर्ट तो आम स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम बोली कही था नेक्स्ट देखो आपंकर आमर ये चारोटी स्टेटमेंट दिखाई आपंकर 72 क्वेश्चन रे आपण मैंने देखिए तो सहीठू सी कही आपंकर कौ स्टेटमेंट आपंकर करेक्ट अच्छी माने करेक्ट अच्छी बोली तो आपंकर जो डी जो ऑप्शन रहा 2 and 4 इज राइट आंसर आपण मैंने चेक करेंगे स्टेटमेंट पढ़ी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर जो आपंकर 2j ग्रेटर देन m + r आसो से कौ कंडीशन साटिस्फाई कर पचारि तो आपंकर से आपंकर अनस्टेबल केस आसो तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट होची आपंकर व्हेन अ बॉडी इज इक्विलिब्रियम अंडरगो एन इंडेफिनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इमेजिन टू बी डन इज नोन एज तो आपको तो कौन कही तो वर्चुअल वर्क कही तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर इन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर व्हेन देयर इज नो लैक ऑफ फिट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एनी रिडंडेंट तो आपंकर राइट आंसर होची इज 0 ये आपंकर सॉल्यूशन देछि तो आप मैंने चेक करेंगे से नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर द डिग्री ऑफ रिडंडेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर सनेज तो आपंकर स्ट्रक्चर देछि तो से केते डिग्री ऑफ रिडंडेंस बोली से पचारि तो यार आंसर होची आपंकर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर आप चेक करेंगे सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंस ऑफ ए बीम सन फिगर तो आपंकर 78 क्वेश्चन से डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस केते बोली पचारि आपण मैंने देखो डीएस कैलकुलेशन करेंगे तो आपंकर आंसर आसो 2 आपण मैंने चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर देखो ए हॉरिजॉन्टल बीम विथ बोथ एंड हिंज विल स्टैटिकली डिटरमिनेट फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोडिंग तो से फॉलोइंग टाइप ऑफ लोडिंग कौन कौन स्टैटिकली डिटरमिनेट हेबो तो यार आंसर हम आपंकर प्योरली वर्टिकल लोड पे आप स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हेबो तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलतु स्ट्रक्चर एनालिसिस ट्रस रो चाक्चर डिटरमाइन द फोर्स मेंबर बीजी इन ए गिवन ट्रस तो बीजी रे आपनकर केते फोर्स ऐड करछि से देखैछि तो आपनकर आंसर आसीबो सी 11.18 किलोन्यूटन पर कंप्रेशन आपण माने चेक करिवे सॉल्यूशन टी नॉर्मल ट्रस रो फ्री बॉडी डायग्राम करके देखिए आपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 209 द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज बेस्ट सुइटेड फॉर तो कहाँ पर सुइटेड करते हैं ट्रस बीम पे तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखो फोर्स मेंबर ऑफ बीडी तो आपन बीडी रे केते फोर्स ऐड करिवो से पचारि तो आपन आंसर अब आपन 0 किलो न्यूटन कारण ये 0 फोर्स मेंबर ये आपन सॉल्यूशन मंदिर रही है आपन चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होची स्ट्रट्स आर लोड कैरिंग मेंबर फ्रेम व्हिच द सब्जेक्ट टू तो आपन 207 क्वेश्चन टी देखंतु आपन ऑप्शन नंबर बी एक्सियल कंप्रेशन लोड आपन स्ट्रट जनरली देखा मिली थाए नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु आपन 211 क्वेश्चन टी देखंतु आपन इफ द स्लोप ऑफ ट्रस इज 15 डिग्री द लाइव लोड ऑन ट्रस इज नोन एज तो आपन यार केते लाइव लोड आसीबो ना तो आपन जो फॉर्मूला से बॉक्स रे सॉल्यूशन देछि आपन माने चेक करिवे तो यार आंसर आसीबो आपन ऑप्शन नंबर डी 0.65 आपन पर लेफ्ट साइड रे देखंतु आपन 200
आठ जो था ट्रस कैलकुलेसन तार सॉल्यूशन दिखाई आपण मैंने चेक करेंगे से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा चलतु हूँ आपंकर कंक्रीट स्ट्रक्चर देखो आपंकर ये गोटे देखिए जो वन टेबुल लेफ्ट साइड रे आपंकर से फॉर्म वर्क केते दिन पर रिमूव करेंगे से देखने भल से टेबुल बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर 69 द मिनिमम टाइम बिफोर स्ट्राइकिंग द फॉर्म कलम कलम पर से केते दिन स्ट्राइक करबा कथा से पचारि तो आप आंसर नंबर डी रहा 16 to 24 आवर पर आम रिमूव कर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रोल फ्लाई एश डाजंट प्ले इन कंक्रीट तो आप कौटे फ्लाई एश कंक्रीट आम कम कर तो आपंकर ऑप्शन नंबर बी एक्सेलरेट द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेन तो ये आम कम कर नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एक्सपांशन जॉइंट यूज टू जॉइंट प्लेन सीमेंट कंक्रीट तो यार राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी टाई बार देखो टेबुल आपंकर अलग वैल्यू केते केते नेबा बोली दिया हेची आपण माने डेफिनेटली चेक करेंगे से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो ऑप्शन नंबर 17 क्रीप डिफॉर्मेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ तो आपको केमिति आसी थाए तो यार आपंकर मेकानिकल स्ट्रेस जो अच्छे तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर बिल्डिंग ऑफ कंक्रीट लीड तो आपको बिल्डिंग पे को केस आसता तो आपंकर राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी होची फाउंडेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोर इनसाइड एंड आपंकर डी होची डिक्रीज इन स्ट्रेंथ तो आपंकर आंसर होची ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आप क्वेश्चन नंबर 74 श्रिंकेज इन सीमेंट कंक्रीट में बी रिड्यूस बाय द आम कि रिड्यूस कर बाय प्रॉपर क्योरिंग तो आप ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर से नेक्स्ट देखो तो आप फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट एज पर IS 456,000 तो आपंकर जो FCR फॉर्मूला अच्छी √7 FCK से वैल्यू पुट करवा आपंकर 25 वैल्यू को तो आपंकर आंसर आसो 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर तो आपंकर राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपंकर ऑप्शन नंबर 77 कंक्रीट इन ए सी वाटर सेल बी एटलिस्ट ग्रेड ऑफ यू केस ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट केते वैल्यू नवा सी पचारि तो ये आंसर हम आपंकर ऑप्शन नंबर सी M30 आप टेबुल देखिए आपंकर अलग ग्रेड केते केते वैल्यू नेबे ता देछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु फॉर द 28 डेज क्रेस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड M20 ता केते आसीबे ना ऑप्शन नंबर डी होची 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर तो राइट आंसर होची 78 और डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपंकर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपंकर 81 नॉमिनल मिक्स M20 कंक्रीट रिप्रेजेंट द नियरेस्ट ग्रेड इनग्रेडेड रेशियो तो आपंकर केते रेशियो रे से देखाई थाए ना आपंकर टेबुल देछि अलग अलग ग्रेड पई केते तो M20 पे आपंकर ऑप्शन नंबर जो सी रहिला 1.1 इक्वल टू 1.5:3 तो राइट आंसर से नेक्स्ट देखंतु आपंकर मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव तो आपंकर 82 रो राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन नंबर सी होची द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग तो ये राइट आंसर आपंकर सी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपंकर तो आपंकर क्वेश्चन नंबर 76 देखो यहाँ जो आप स्टील स्ट्रक्चर क्वेश्चन स्टार्ट है ए पंच ऑफ 20 mm डायमीटर यूज टू पंच होल 80 mm थिक प्लेट इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए होल्ड 110 kN एवरेज शियर स्ट्रेस तो आपंकर जो यार एवरेज शियर स्ट्रेस काढ़े तार ये फॉर्मूला देछि आपण माने चेक कर देबे तार आंसर आसीबो आपनकर ऑप्शन नंबर सी 220 MPa तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपनकर इन ए रोल्ड स्टील आई बीम शियर फोर्स इज मोस्टली रजिस्टर्ड बाय तो आपनकर ऑप्शन नंबर ए जो रहिला वेब ओनली इज राइट आंसर से बड़ा देखो तो आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची इफ ए टिम्बर बीम 8 cm वाइड एंड 6 cm डीप टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट स्टील सेक्शन द सेम डेप्थ ऑफ एनालिसिस पर्पस देन द विड्थ ऑफ द इक्विवेलेंट सेक्शन फॉर ए मॉड्यूलर रेशियो 20 विल बी तो आंसर अब आपनकर राइट 0.4 सेंटीमीटर आपनकर सी नंबर इज राइट आंसर से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपनकर रप्चर ऑफ द नेट सेक्शन इन स्टील प्लेट विथ बोल्टेड कनेक्शन अकर्स ड्यू टू तो आपनकर कोथि पय अकर होइथा ना तो ऑप्शन नंबर तो ए रहा टेंशन पर आम रप्चर आसी थाए तो राइट आंसर आपनकर ऑप्शन नंबर ए से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपनकर 82 नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड इन ए बोल्ट जॉइंटेड इक्वल टू आपन केते नंबर बोल्ट रिक्वायर्ड हमें पाइबा ना फोर्स बाय बोल्ट वैल्यू तो आपनकर ऑप्शन नंबर ए जो रहा फोर्स बाय बोल्ट वैल्यू इज राइट आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो इन केस ऑफ स्टैगर्ड पिच मे बी डैश ऑफ वैल्यू स्पेसिफाई फॉर द नॉट स्टैगर पिच तो आपनकर राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज बाय 50% से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 फॉर ए कॉमनली यूज HSFG बोल्ट्स यील्ड स्ट्रेस ऑफ FY तो आपनकर राइट आंसर हम आपन ऑप्शन नंबर सी 640 न्यूटन पर एम स्क्वायर से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन होचंदी द प्राइंग फोर्स आर एडिशनल तो आपको प्राइंग फोर्सटा कौन पास था ना टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट लीडिंग टू डिफॉर्मेशन तो आपको यार राइट आंसर होची आपको ऑप्शन नंबर सी से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो 86 यूजिंग अनोइन फॉर्मूला डायमीटर रिवियड फाउंड द इन यूज फॉर्मूला थिकनेस तो आपको जो थिकनेस आम कौन कैलकुलेशन करी ना तो आपको यार राइट आंसर होची mm तो आम mm कैलकुलेशन करी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपको व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कनेक्शन डेवलप इन द फुल मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ कनेक्टिंग मेंबर एंड रिटेन द ओरिजिनल एंगल बिटवीन नंबर ऑफ
अंडर मे जॉइंट रोटेशन। तो अपन राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन नंबर सी रिजिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर क्वेश्चन नंबर 90 डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर फॉर ए बिल्डिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्लोइंग विंड वेलोसिटी यूजिंग इक्वेशन। तो आपने को इक्वेशन चेक करथाउ ना ऑप्शन नंबर जो बी रहला pz इक्वल टू 0.6 bz रो स्क्वायर इज राइट आंसर। से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु IS 800 2007 the distance between the center of fastener should not be less than dash the bolted connection। तो ये राइट आंसर है आपनकर ऑप्शन नंबर ए 2.5 the nominal diameter of the fastener इज राइट आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर क्वेश्चन नंबर 88 डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इज यूजुअली टेकन। तो हम डायमीटर ऑफ बोल्ट होल केते नेबा देखंतु आपन ये टेबल रे सॉल्यूशन मध्ये देछि आपन चेक कर देबे। तो किंतु ए क्वेश्चन अनुसार आपन राइट आंसर है आपन नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 into mm। तो आपन अलग अलग डायमीटर पे केते थिकनेस नेबे एटी सॉल्यूशन देछि चेक करबे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपन 89 एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच एच पर IS। तो आपन मिनी पेज हमें केते नेबा ना आपन मिनिमम 60% हमर पिच एफिशिएंसी हेबा कथा हमर डिजाइन केस पई। से बडा आपन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन होछि 92 फॉर पिन कनेक्शन जॉइंटेड अलाउबल शियर स्ट्रेस एंड बियरिंग स्ट्रेस आर रिस्पेक्टिवली। तो आपनकर अलाउबल शियर स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस पे हमें देखिबा केते होछि। तो अलाउबल होछि आपनकर 100 हेबा कथा एवं बियरिंग स्ट्रेस पे आपनकर 300 हेबा कथा। तो आपनकर जो ऑप्शन नंबर ए रहिला राइट आंसर आपन एटी सॉल्यूशन मध्ये देछि आपन माने चेक करिवे के राइट आंसर टी। सेबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एच पर IS 875 पार्ट 3 टोपोग्राफी फैक्टर डेनोटेड है। तो टोपोग्राफी फैक्टर को को हिसाब रे दर्शाई थाउ ना। तो टोपोग्राफी फैक्टर को हमें K3 रे दर्शाई था। तो आपनकर जो फार्मूला अछि VB इक्वल टू K1 K2 K3 K4 VB। तो तार अनुसार आपनकर K1 होछि रिस्क कोएफिशिएंट, K2 होछि टेरेन कैटेगरी, K3 होछि टोपोग्राफी फैक्टर और K4 होछि इंपोर्टेंस फैक्टर। तो ये जो चारटा फार्मूला डेफिनेटली सेटू K वैल्यू पचारिबो। तो आपण माने ते भरोसे एटा देखिबे। सेबडा आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन नंबर 94 एच पर IS 875 द रेसिडेंशियल बिल्डिंग इंपोज फ्लोर लोड फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑल रूम और किचन पय से कोइछि ऑल रूम किचन पय आपनकर केते हमें लोड प्रोवाइड करबा से देछि यूडीएल वैल्यू। तो ता वैल्यू अब आपनकर 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहला राइट आंसर आपन टेबल रे देखंतु ड्वेलिंग हाउस पे हमें 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लोड प्रोवाइड करबा से बडा आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 95 मैक्सिमम कार्बन कंटेंट अलाउ इन मेड स्टील मेटल ऑफ कंस्ट्रक्शन हम केते अलाउ करि थाउ ना आपनकर ऑप्शन नंबर सी रहला 0.1%। से बडा आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 96 अकॉर्डिंग टू IS 896 टू दिस कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टील पर डिग्री सेंटीग्रेड पर यूनिट ले। तो आपन तार केते वैल्यू होइथे ना आपनकर वैल्यू होछि ऑप्शन नंबर सी 0.0000012 होता है। से आपंकर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होची 99 ग्रेड ऑफ स्टील इज डिजाइंड एज Fe415 इफ। तो ताको हमें केमिति कोइ था Fe415 ना द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज 415 हेबा कथा न्यूटन पर स्क्वायर। तो ताले ताको हमें डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील F415 कोइ था। से बडा आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हिच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग डिजायरेबल सेक्शन इन सिचुएशन वेयर टॉर्सन डोमिनेट। तो को केसरा हमर टॉर्सन डोमिनेट होता बाय बॉक्स टाइप सेक्शन रे हमर टॉर्सन डोमिनेट होइथाय। से बडा देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन होची इफ ए 2 प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड जॉइंट बाय 2 कवर प्लेट देन व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड। तो आपन तो को टाइप ऑफ जॉइंट यूज करबा ना। तो ऑप्शन नंबर ए होची डबल कवर बोल्ट जो हमें यूज करबा। एठी आपन डायग्राम रे रहिछि आपन माने देखंतु एको डबल कवर बोल्ट बोली कहै थाई। आपनकर पंचायत रे डबल प्रीलिम रो 5000 क्वेश्चन सीरीज डे 5 एटी समाप्त होची। आशा करूची आज रो क्वेश्चन सीरीज आपन मानन को भलो लागिथिबो एवं आपन माने डे 1 रो 5000 क्वेश्चन सीरीज प्लेलिस्ट को देखंतु जहा को डेफिनेटली आपन को एग्जाम क्रैक करिबारे हेल्प हो। जदि देखिबे आपन एग्जाम रे मार्क करैबे एवं जो माने मो चैनल फर्स्ट टाइम आछंती सेने मो चैनल जॉब कनासा को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु। ताले एई बडा इफेक्टिव क्वेश्चन आपन पाई परिबे जहा आपन को एग्जाम रे हेल्प होई परिबो। धन्यवाद। जय हिंद।